अब केदारनाथ जाना पहले जैसा नहीं रहेगा। रोपवे से यात्रा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम केदारनाथ का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक कठिन यात्रा, पहाड़ों की ऊंचाई, पैरों की थकान और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा उभर आती है। लेकिन अब वो समय जल्द ही बीतने वाला है, क्योंकि सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जो केदारनाथ यात्रा के पूरे अनुभव को ही बदल देगा। अब भक्तों को 18 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ना ही घोड़े खच्चरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ना ही ठंडी हवाओं में सांसें थमकर चढ़ाई करनी होगी। अब यात्रा होगी सीधी, तेज और तकनीक से जुड़ी, क्योंकि सरकार बना रही है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सीधा रोपवे। सोचिए, जहां आज लोग घंटों चलकर, दर्द सहकर, कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी ऊंचाई से डरते हुए दर्शन करने पहुंचते हैं, वहीं आने वाले कुछ वर्षों में सिर्फ 36 मिनट की एक यात्रा से बाबा केदार के दर्शन संभव हो जाएंगे। यही है भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण रोपवे प्रोजेक्ट्स में से एक, जो न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा को सरल बनाएगा बल्कि केदारनाथ की पहचान को भी एक नई ऊंचाई देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है केदारनाथ रोपवे और इसकी नींव रखी गई है भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजनाओं के तहत। ये वही योजना है जिसके जरिए देश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अब अत्याधुनिक रोपवे सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके, टूरिज्म बढ़े और समय की बचत हो। इस योजना का सबसे खास हिस्सा है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला रोपवे, जिसकी लंबाई होगी लगभग 12.9 किलोमीटर और जिसकी लागत है 4081 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है, तो सुनिए। यह रोपवे ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीक से बनेगा, जो दुनिया की सबसे एडवांस रोपवे तकनीकों में से एक है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बेहद स्थिर होती है, तेज रफ्तार से चलती है और खराब मौसम में भी यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस रोपवे में एक साथ 10 से 15 लोग बैठ सकेंगे और हर घंटे करीब 1800 लोग एक दिशा में यात्रा कर सकेंगे, यानी एक दिन में लगभग 18,000 लोग रोपवे से केदारनाथ पहुंच सकेंगे। ये संख्या आज की स्थिति से कहीं ज्यादा अधिक है। अब आप कल्पना कीजिए, जब ये रोपवे तैयार हो जाएगा तो क्या बदलेगा। सबसे पहले बदलेगी यात्रा की मानसिकता। जहां आज लोग 2-3 दिन की छुट्टी लेकर मानसिक और शारीरिक तैयारी के साथ केदारनाथ की यात्रा की योजना बनाते हैं, वही रोपवे बनने के बाद लोग एक ही दिन में सोनप्रयाग से पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करके लौट सकेंगे। टूरिज्म की रफ्तार भी कई गुना बढ़ेगी। जो बच्चे, बुजुर्ग, बीमार आज केदारनाथ नहीं जा पाते, उनके लिए ये रोपवे एक वरदान साबित होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इससे केदारनाथ की पारंपरिक यात्रा का भाव खत्म नहीं होगा? क्या जो लोग तप और परिश्रम से ऊपर पहुंचते थे, वो अनुभव अब मिट जाएगा? ये वो जगह है जहां इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बहस छिपी है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा केदार के दर्शन श्रम और समर्पण की परीक्षा होते हैं, और वो एहसास तभी आता है जब आप पसीने, आंसू और सांसों के बीच चढ़ाई करते हैं। लेकिन वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है आस्था का कोई नियम नहीं होता, और अगर तकनीक किसी को दर्शन सुलभ कर दे तो ये भी एक चमत्कार ही है। इस रोपवे से लोकल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। घोड़े खच्चरों से कमाई करने वाले लोकल गाइड्स और दुकानदारों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। होटल, लॉन्च, कैफे और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही हेलीकॉप्टर यात्रा का बोझ भी कम होगा, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बेहतर रहेगा। इस परियोजना को PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस को निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी सरकार को 42% का रेवेन्यू शेयर देगी, यानी सरकार को एक भी पैसा लगाए बिना हर साल करोड़ रुपए की आमदनी होगी। ये मॉडल आधुनिक भारत की नीतियों को दर्शाता है, जहां सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर देश की आस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ ले जा रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये भारत की सोच का विस्तार है। ये दिखाता है कि अब आस्था सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ती, वो टेक्नोलॉजी से भी गुजरती है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि आस्था और विज्ञान साथ चल सकते हैं। शर्त ये है कि उनका उद्देश्य एक हो, सेवा, सुविधा और श्रद्धा। आने वाले समय में जब ये रोपवे बनकर तैयार होगा, तब शायद हम अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे कि एक वक्त था जब केदारनाथ जाने के लिए हम 8 घंटे पैदल चलते थे, और अब हम आराम से सीट पर बैठकर 36 मिनट में बाबा के चरणों में पहुंच सकते हैं। तब हमारी आंखों में एक गर्व होगा, एक संतोष होगा कि हमने एक युगांतकारी बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। इस बदलाव के साथ ही भारत का टूरिज्म और आस्था दोनों एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं रहेगा, बल्कि वो भविष्य की आस्था का प्रतीक बनेगा, जहां परंपरा और तकनीक साथ साथ चलती हैं। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं तो वहां सिर्फ दर्शन ना करें, इस बदलाव को भी महसूस करें, क्योंकि अब केदारनाथ जाना पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, ये भविष्य की शुरुआत है।
तो आप इस प्रोजेक्ट से खुश हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस प्रोजेक्ट को बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही रहने देना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।